हिंदू और मुस्लिम बहू की एक रसोई परिचय। हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच की दीवारें कभी बहुत मजबूत रही हैं, परंतु जब दो परिवारों की बहुएं एक ही रसोई में काम करने लगती हैं तो दीवारों के बीच की दूरी धीरे धीरे घुलने लगती है। यह कहानी है दो बहुओं की जो अपने अपने धर्म और परंपराओं के बावजूद एक ही रसोई में काम करती हैं और उनके रिश्ते की परिभाषा बदलती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने पहली मुलाकात। रुखसार और प्रियंका दोनों की ही जिंदगियां एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं। प्रियंका एक हिंदू परिवार की बहू थी और रुखसार मुस्लिम परिवार की। प्रियंका का परिवार वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था, जबकि रुखसार दिल्ली की एक पुरानी बस्ती में पली बढ़ी थी। प्रियंका और रुखसार की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। प्रियंका का पति शंकर और रुखसार का पति अकरम बचपन के दोस्त थे और इसलिए दोनों परिवारों के बीच का संबंध पहले से ही था। शादी में जब प्रियंका और रुखसार की पहली बार मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे से थोड़ी झिझक महसूस कर रही थीं। प्रियंका को रुखसार की मुसलमान पहचान से एक मानसिक दीवार दिखाई दे रही थी, जबकि रुखसार को प्रियंका की हिंदू पहचान से दुराई महसूस हो रही थी। क्या आप यहाँ नई हैं? प्रियंका ने धीरे से पूछा ताकि बातचीत का सिलसिला शुरू किया जा सके। रुखसार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, शादी के बाद यहाँ आई हूँ। तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं हम दोनों के बीच कोई फर्क न आ जाए। प्रियंका ने हल्की सी चिढ़ के साथ कहा। फर्क क्या होता है प्रियंका दीदी? रुखसार ने बड़ी मासूमियत से कहा, हम दोनों तो इंसान हैं। धर्म तो बस एक पहचान है। प्रियंका ने थोड़ा चौंकते हुए रुखसार को देखा। यह उसकी सोच से थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी प्रियंका ने उसकी बात को नकारा नहीं किया। दोनों के बीच चाय और गप्पों का सिलसिला शुरू हो गया। रसोई में शादी के बाद प्रियंका और रुखसार को एक ही घर में रहना पड़ा। प्रियंका के ससुराल में रुखसार के परिवार के साथ घर में बदलाव आ गया था। दोनों परिवारों की संस्कृतियों में भिन्नताएं थीं, लेकिन एक ही घर में रहते हुए वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे थे। रसोई में दोनों बहुएं एक साथ काम करने लगीं। प्रियंका को भारतीय मसालों के साथ पकाने में माहिर थी और रुखसार को मध्य पूर्व के मसालों और विधियों से पकाने का अच्छा अनुभव था। दोनों के बीच का काम आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे के तरीकों को समझने और सम्मान देने लगे थे। प्रियंका दीदी, इस पुलाव में तुम्हारा तड़का अलग ही स्वाद डालता है, रुखसार ने एक दिन कहा जब प्रियंका ने पुलाव बना लिया था। प्रियंका ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, रुखसार, तुम तो मुझे अपने कुकिंग के तरीके बताओ। तुम्हारे बिरयानी का स्वाद बहुत अलग होता है। दोनों बहुएं एक दूसरे की रसोई में अपनी अपनी रचनात्मकता का योगदान देतीं। प्रियंका ने रुखसार को हलवा बनाना सिखाया और रुखसार ने प्रियंका को कबाब बनाने की विधि सिखाई। कभी कभी वे दोनों एक साथ बैठकर एक नई डिश तैयार करतीं और फिर उसे परिवार के सामने पेश करतीं। परिवार वाले उन्हें देखकर हैरान होते, क्योंकि यह एक अजीब सा दृश्य था, हिंदू और मुस्लिम बहुएं एक ही रसोई में एक दूसरे से सीखते हुए। संघर्ष और समझ, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक जैसे माहौल में रहने पर कुछ विवाद भी होते हैं। प्रियंका और रुखसार के बीच धर्म और परंपराओं को लेकर कुछ मतभेद हो जाते थे। प्रियंका के लिए दीपावली के दिन पूजा करना जरूरी था, वहीं रुखसार के लिए ईद का त्योहार महत्वपूर्ण था। कभी कभी ये मतभेद रसोई तक पहुंच जाते थे और वहां हल्की फुल्की बहसें हो जाती थीं। प्रियंका दीदी, तुम्हारी पूजा की बात ठीक है, लेकिन ये मसाला हलाल है या नहीं? रुखसार एक दिन रसोई में मसाला रखते हुए पूछी।
प्रियंका थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, तुम मुझसे हमेशा यही सवाल क्यों करती हो? रुखसार ने गंभीरता से कहा, नहीं दीदी, मैं सिर्फ अपनी परंपराओं के हिसाब से काम करती हूँ। मुझे किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रियंका ने चुपचाप सिर झुका लिया और फिर कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। तुम्हारी बात सही है। इसी प्रकार रुखसार भी प्रियंका के सामने अपने विचार रखती थी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया था। वे एक दूसरे के धर्म को समझने और स्वीकारने लगी थीं। एकता का प्रतीक समय बीतता गया और रुखसार और प्रियंका की दोस्ती और भी गहरी होती गई। रसोई में दोनों ने एक दूसरे से कई नई चीजें सीखी। प्रियंका को जब भी कोई नया पकवान बनाने का मन होता तो वह रुखसार से मदद लेती। रुखसार भी प्रियंका को अपने घर के पारंपरिक पकवानों का स्वाद चखने के लिए बुलाती। एक दिन प्रियंका ने रुखसार को कहा, हम दोनों को एक साथ एक बड़ी रसोई बनानी चाहिए जिसमें हम दोनों के पकवान मिलाकर सबको खिलाएं। रुखसार मुस्कुराते हुए बोली, यह एक बेहतरीन आइडिया है। हम अपनी संस्कृति और धर्म को एक साथ दिखा सकते हैं। एक दिन प्रियंका और रुखसार ने अपने परिवार को एक अनोखी दावत दी जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के पकवान एक साथ परोसे गए। दावत के दौरान दोनों ने एक दूसरे की परंपराओं और धर्मों को सम्मान दिया और यह एकता का प्रतीक बन गई। सभी लोग खुश थे और यह उत्सव दोनों परिवारों के बीच एक नए संबंध की शुरुआत थी। उपसंहार, प्रियंका और रुखसार की कहानी सिर्फ एक रसोई की नहीं बल्कि एक अनकहे रिश्ते की कहानी है। एक रिश्ते जो समय और समझ से बनता है। धर्म, परंपरा और संस्कृति के भेदों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया और एक साथ रहने का रास्ता खोज निकाला। रसोई में पकाए गए हर पकवान में प्यार और समझ का स्वाद था जो उनके रिश्ते की असली पहचान बन गया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।